Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am Muhammad Waheed Iqbal from Mathematics. Today I am with you about function. What is function? I'll describe in detail about the kinds of function with different examples so that from metric to higher classes all the students can clear their concepts about function. Bismillahirrahmanirrahim. Function for all classes. Function is very important topic from class 10th to onward, but especially here it is designed for first year class. A function for all classes, that is a topic. In 1673 the term function introduced by German mathematician लेबनाज़ ने 1673 में इसको इंट्रोड्यूस करवाया. डेफिनेशन इसकी है, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स. ये नीचे देखा जाए तो ए और बी ये दो नॉन एम्प्टी सेट हैं. ए एंड बी शुड बी नॉन एम्प्टी, देयर शुड बी सम एलिमेंट इन ए एंड बी. let a and b be non-empty sets. A function is a relation from a to b. फंक्शन क्या होगा? a से b का एक रिलेशन होगा a से b की तरफ. कंडीशन उस रिलेशन पे क्या है? from a to b such that for each element in a there exist, ये सिंबल there exist की है, there correspond, there exist a unique image in b. कॉन्सेप्ट ये है कि जो सेट ए है इसके जो एलिमेंट हैं इन से सेट बी की तरफ ये जो इमेज जा रहे हैं ये ना एक से ज़्यादा हो और ना एक से कम हो. यानी हर एलिमेंट से जो ए के एलिमेंट हैं हर एलिमेंट से यूनिक इमेज जाए बी की तरफ. बी के जो चार एलिमेंट हैं कोई किसी किस्म का डाउट नहीं होना चाहिए, बेशक ये चारों इमेज ए पे आप मैप कर जाएं, बी पे, सी पे या डी पे. यहाँ पे जो सेट ए है इसके हर एलिमेंट से एग्जैक्ट एक इमेज निकलना चाहिए. इधर बेशक सारे एक पे मैप कर जाए तो फंक्शन होगा, अदरवाइज जो है वो फंक्शन नहीं होगा. अब जो सेट ए है इसके एलिमेंट 1 2 3 4 इनको कहा जाता है डोमेन एलिमेंट. 1 2 3 4. तो फंक्शन एफ की डोमेन क्या है? 1 2 3 4. सिमिलरली कोडोमेन ए बी सी डी, जो सेट बी होता है उसके एलिमेंट ए बी सी डी ये जो एलिमेंट है ये कोड मेन एलिमेंट कहलाएंगे. एंड सिमिलरली ए बी सी द सेट ऑफ इमेजेस, वो एलिमेंट जिनके ऊपर इमेज गिरते हैं वो क्या बनता है? वो रेंज बनाता है. द सेट ऑफ इमेजेस ए बी सी. तो ये तीन चीज़ें फंक्शन में क्लियर होनी चाहिए. सेट ए के एलिमेंट डोमेन एलिमेंट, सेट बी के एलिमेंट कोड मेन एलिमेंट, और फिर वो एलिमेंट जिनके ऊपर इमेज गिरें वो होते हैं रेंज एलिमेंट. तो ये हमारे पास फंक्शन बिल्कुल कंप्लीट है अकॉर्डिंग टू इट्स मेरिट. जो सेट ए है उसका कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा. और मैं अगेन डेफिनेशन यहाँ रिपीट करता हूँ, लेट ए एंड बी, इन लोब की मदद से डेफिनेशन रिपीट करते हैं. लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट, वाकई नॉन एम्प्टी हैं, इनमें एलिमेंट मौजूद हैं. अ फंक्शन इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी सच दैट फॉर ईच एलिमेंट इन ए, एक हर एलिमेंट के क्रॉस देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इमेज इन बी. यानी यहाँ से यूनिक जाए, यहाँ बेशक सारे एक में मैप कर दें, इधर से यूनिक इमेज होना चाहिए. अब हम देखते हैं दो ऐसी एग्जांपल जो कि फंक्शन नहीं होंगी. जरा राइट साइड पे देखते हैं. अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, यहाँ देखा जाए तो डोमेन का जो एलिमेंट 1 है इससे दो इमेज निकल रहे हैं, वायलेशन है, दो इमेज निकल रहे हैं, लिहाजा ये फंक्शन नहीं होगा, क्रॉस लगा दिया. ये फंक्शन नहीं है, यहाँ दो इमेज निकल रहे हैं. राइट साइड पे देखते हैं मजीद. अब फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, अगर देखा क्या ये फंक्शन है, जो डोमेन का एलिमेंट पहला उससे एक इमेज ठीक हो गया, दूसरे से एक इमेज ठीक, तीसरे से कोई इमेज नहीं, ब्लैंक भी नहीं रहना चाहिए. कम से कम एक इमेज जो है वो सेट बी की तरफ जाना चाहिए. लिहाजा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये भी फंक्शन नहीं है, इसलिए यहाँ साथ क्रॉस आ गया. अ स्विस मैथमेटिशियन आइलर इंट्रोड्यूस द सिंबॉलिक वे फॉर द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. फंक्शन को हम लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. ये जो वे है वो स्विट्जरलैंड के मैथमेटिशियन थे आइलर, इन्होंने ये इंट्रोड्यूस कराया था y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. ये सिंबॉलिक वे किस तरह लिखा जाएगा ये आइलर का काम था. इसके बाद अब हम देखते हैं इनटू फंक्शन क्या है. व्हाट इज इनटू फंक्शन? व्हेन द रेंज ऑफ अ फंक्शन f इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ b.
जब फंक्शन की रेंज जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट बन जाए, यानी बी में मुकम्मल तौर पर मौजूद हो। प्रॉपर सबसेट कहते हैं अगर एक सेट के अंदर 1 2 3 तीन एलिमेंट हैं, दूसरे में बी में है 1 2 3 4, तो फिर ए बी का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। फॉर एफ ऑफ ए टू बी मैपिंग है, फंक्शन है, ए टू बी एक फंक्शन है। अब इसमें देखा जाए 1 की मैपिंग ए पे है, 2 की मैपिंग सी पे है, 3 की मैपिंग डी पे है। अब यहाँ से देखा जाए तो आपके पास डोमेन 1 2 3 है, क्लियर है। कोड मेन ए बी सी डी है, यानी सेट बी के एलिमेंट ए बी सी डी हैं। रेंज है यहाँ ए बी सी, रेंज ए बी सी होगी। और वाज़ेह है कि रेंज जो है वो सेट बी से छोटी है, यानी रेंज सेट बी के अंदर जिसके एलिमेंट ए बी सी डी उसमें मुकम्मल तौर पर मौजूद है। डोमेन लिख दिया हमने, रेंज लिख दिया, सेट बी लिख दिया। वाज़े नज़र आ रहा है रेंज जो है वो छोटी है, बी सेट बड़ा है, तो रेंज मुकम्मल तौर पर बी में मौजूद है। रेंज इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, बी मीन कोड में। रेंज ऑफ फंक्शन एफ इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, इट मीन फंक्शन n2 है। रेंज ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू बी, ये बी के इक्वल नहीं है। अगर ये बी के इक्वल हो तो फिर वो और टाइप हो जाएगी फंक्शन की। यहाँ रेंज ऑफ एफ चूंकि प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, सो द फंक्शन इज n2 फंक्शन। 1 1 function. 1 1 function also called injective function. If different elements in A have distinct images in B, अगर हमारे पास एक फंक्शन f of a to b हो, तो a के अंदर जो हमारे पास एलिमेंट होंगे हर एक का इमेज b में डिफरेंट हो, तो ऐसा फंक्शन 1 1 होता है। यानी 1 1 कॉरस्पॉन्डेंस ए और बी के एलिमेंट के दरमियान पाई जाए तो वो फंक्शन होता है 1 1। एक और मैपिंग से देखते हैं। फाई ऑफ एन टू एन, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, फाई एक मैपिंग है। और ये कैसी मैपिंग है? फाई ऑफ एन इज इक्वल टू 2n। ये हमारे पास एक इवन फंक्शन है। यहाँ एक बात क्लियर कर दूं, कुछ लोग डाउटेड हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंक्शन और मैपिंग। देयर इज नो डिफरेंस, इट द डिफरेंस ओनली इज देयर इन यूज। जब हम इसको अलजबरा में यूज करते हैं तो वहाँ ये मैपिंग कहलाता है, जब हम एनालिसिस में यूज करते हैं तो वहाँ ये टर्म फंक्शन बोली जाती है। देयर इज नो डिफरेंस। फाई ऑफ n इज इक्वल टू 2n फॉर ऑल n बिलोंग टू n, वो तमाम स्मॉल n जिनका ताल्लुक सेट ऑफ नेचुरल नंबर से हो। यहाँ लो बनाते हैं, पहला भी हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, सेकंड इज आल्सो सेट ऑफ नेचुरल नंबर। फाई इज अ मैपिंग, मैपिंग को डिफाइन कर दिया है कि वो इवन है। वो इवन है जब हम डोमेन एलिमेंट 1 जो यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास कोड मेन में आंसर 2 आएगा। जब यहाँ 2 पुट करेंगे तो 4 आंसर आएगा, 3 पुट करेंगे 6 आएगा, 4 पुट करेंगे 8 आएगा। तो फंक्शन की करैक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग डोमेन में जो एलिमेंट पुट करेंगे डोमेन का, उस जो फंक्शन की का सर्किट है उसके अकॉर्डिंग हमें कोड मेन के अंदर एलिमेंट्स मिलते जाएंगे। तो यहाँ देखा जाए 1 के क्रॉस 2 है, एक इमेज है, 2 का अपना अलग इमेज है, 3 का अपना अलग इमेज है, 4 का अपना अलग इमेज है। तो ये देखा जा सकता है कि 1 1 कॉरस्पॉन्डेंस पाई जा रही है बिटवीन द एलिमेंट ऑफ डोमेन एंड द एलिमेंट ऑफ कोड मेन। हियर बोथ आर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अनदर एग्जांपल, f of x is equal to cos x for all x belong to r is not 1 1 function। अगर आप इस cos x के साथ इस तरह मैपिंग डिफाइन करें तो आप देखेंगे कि ये 1 1 नहीं होगा। मैपिंग यहाँ डिफाइन नहीं की गई, लेकिन वैसे बताता चलूँ 1 1 इसलिए नहीं होगा कि जब x की जगह कोई नेगेटिव वैल्यू आएगी तो cos चूंकि इवन फंक्शन है नेगेटिव को ऑब्जर्व करेगा, और जब पॉजिटिव आएगा तो तब भी वही रिजल्ट है, जब नेगेटिव आएगा तब भी वही रिजल्ट है। तो फिर इसलिए हमें 1 1 कॉरस्पॉन्डेंस नहीं मिलेगी। यही वजह है कि cos x जो फंक्शन है वो 1 1 फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं ऑन टू फंक्शन। जो ऑन टू फंक्शन हमारे पास है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स में, थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर लेते हैं। ऑन टू फंक्शन, इसको सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है। It is also called surjective function if every element in B has at least one pre-image in A for f of A to B if the range of f is equal to B another way। हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट A है और एक B है, फंक्शन एक रिलेशन है। अब A के हर एलिमेंट से देखें
इमेज जा रहे हैं बी की तरफ, इट मीन इट फंक्शन है, ये फंक्शन है। अब देखना ये है कि सेट बी का कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो ब्लैंक है। ऑन टू होने के लिए सेट बी के हर एलिमेंट पे कम से कम एक इमेज गिरना चाहिए, कोई एलिमेंट ब्लैंक नहीं होना चाहिए। अगर कोई एक एलिमेंट भी ब्लैंक रह गया, खाली रह गया, असाइन ना हुआ, तो फिर फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। यानी ऑन टू के लिए जो कोड मेन है या सेट बी है, उसके हर एलिमेंट के क्रॉस प्री इमेज यानी डोमेन में हमें कम से कम एक इमेज मिलना चाहिए। दो भी मिल जाए कोई अर्ज नहीं। देखा जाए एक एक क्रॉस एक इमेज ये मिल रहा है, एक ये मिल रहा है, दो मिल रहे हैं, ज्यादा मिल जाए दो से भी कोई अर्ज नहीं, कम से कम एक इमेज वापस इधर मिलना जरूरी है। तो ऐसा फंक्शन जिसमें कोड मेन का कम से कम डोमेन में एक इमेज मौजूद हो, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ऐसा फंक्शन कहलाता है ऑन टू फंक्शन। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये इस मैपिंग को डिफाइन किया गया है। जब x की जगह -1 पुट करेंगे आंसर +1 आएगा, जब x की जगह +1 पुट करेंगे आंसर अगेन +1 आएगा, जब 2 पुट करेंगे 4 आएगा, जब 3 पुट करेंगे 9 आएगा। इसी तरह BS में हमारे पास है 149 और रेंज हमारे पास है 149, क्योंकि रेंज होती है सेट ऑफ इमेजेस, इमेज है 149, तो B और रेंज दोनों इक्वल हैं, लिहाजा ये फंक्शन क्या कहलाएगा, ऑन टू फंक्शन। 1 and on to function. If the function is both 1 and on to, it will be bijective function. ऐसा फंक्शन जो कि 1 भी हो और on to भी हो, यानी इंजेक्टिव भी हो और सरजेक्टिव भी हो, तो इस तरह का फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है। एफ ऑफ ए टू बी एक फंक्शन है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, एक फंक्शन डिफाइन कर दिया और ये ऑड फंक्शन है, इसके अकॉर्डिंग मैपिंग है, फंक्शन है ए से बी, डोमेन एलिमेंट है 1 2 3, जब यहाँ 1 पुट करेंगे रेंज हमें 3 मिलेगा, जब यहाँ 2 पुट करेंगे तो 5 मिलेगा, जब यहाँ पुट करेंगे 3 तो 7 मिलेगा। अब देखना ये है, ये 1 कॉरेस्पोंडेंस भी नजर आ रही है, 1 डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन ए हैव डिस्टिंक्ट इमेज इन बी, डिस्टिंक्शन भी है, हर एक का अपना अपना इमेज है, और ऑन टू भी है। ऑन टू की क्या डेफिनेशन थी कि कोड मेन के हर एलिमेंट के अक्रॉस डोमेन में इमेज होना चाहिए। 3 का अपना अलग इमेज है, 5 का अलग है, 7 का अलग है, कोई भी कोड मेन या सेट बी का एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। तो ये ऑन टू भी हो गया, ये 1 भी हो गया, तो ये हमारे पास जो एक मैपिंग बनी हुई है ये बाइजेक्टिव फंक्शन की मैपिंग है। इसके बाद अभी हम डिस्कस करते हैं द टाइप्स ऑफ फंक्शन। देयर आर अ लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ फंक्शंस इन मैथमेटिक्स यूजिंग नाउ। टाइप्स ऑफ फंक्शन कुछ यहाँ हम डिस्कस करेंगे। मैथमेटिक्स में बहुत से फंक्शन हैं, बहुत ज़्यादा फंक्शन डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट रिलेशन में यूज़ हो रहे हैं। सबसे पहले जो कॉमन है वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे, पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये बेसिकली अलजेब्राइक फंक्शन है और अलजेब्रा में ही पोलिनोमियल होता है। पोलिनोमियल फंक्शन इस टाइप का जो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, पोलिनोमियल फंक्शन। सेकंड इज लीनियर फंक्शन, ऐसा फंक्शन जिसमें आपके पास जो इक्वेशन है द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल दैट शुड बी 1, अगर वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर जो है वो 1 हो तो फंक्शन आपके पास लीनियर होगा। सिमिलरली थर्ड पे क्वाड्रेटिक फंक्शन, इफ द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व्ड इज 2 देन द फंक्शन विल बी क्वाड्रेटिक फंक्शन। नंबर 4 आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन whatsoever the domain is the result will be same, डोमेन जो मर्जी हो रिजल्ट आपका वही आए, जो डोमेन पुट करें वही आपके पास आगे रिजल्ट आ जाए, तो ये होता है आइडेंटिटी फंक्शन। नंबर 5 कांस्टेंट फंक्शन, डोमेन में आप जो मर्जी रिजल्ट पुट करें आंसर आपके पास एक कांस्टेंट नंबर आए, तो ऐसा फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने पढ़े हुए हैं, साइन कॉस टेन सेकंड कोसेकंड कॉट, उसमें में से कोई एक ले लिया, y इज इक्वल टू साइन x, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y, जब साइन यहाँ से रिवर्स आएगा तो x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y, तो ये हो जाएगा आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, व्हेन द वेरिएबल अपीयर एट द पावर ऑफ एनी बेस, जब आपका वेरिएबल जो है वेरिएबल पावर में चला जाए तो वो फंक्शन आपके पास होंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन।
नंबर 9 पे है लॉगरिथम फंक्शन। डेफिनेटली जब लॉग इन्वॉल्व हो जाए तो आपके पास फंक्शन लॉगरिथम फंक्शन होते हैं। लॉग को इंट्रोड्यूस करवाया था मोहम्मद मूसा अल ख्वाज़मी ने, जिसका तल्लुक अरब के शहर ख्वाज़म से था। तो अलजबरा भी उसने इंट्रोड्यूस करवाया था। y इज इक्वल टू लॉग ए एक्स लॉगरिथम फंक्शन। इस टाइप के भी बहुत ज़्यादा फंक्शन होते हैं हमारे पास। हाइपरबोलिक फंक्शन, हाइपरबोलिक साइन हाइपर एक्स ई रेस पावर एक्स प्लस ई रेस पावर माइनस एक्स ओवर 2, इसी तरह कॉस हाइपर, टेन हाइपर, ये सारे हाइपरबोलिक फंक्शन हैं। नंबर 11 पे है एक्सप्लिसिट फंक्शन। आपके पास जब दोनों तरफ y इज इक्वल टू एक्स के प्लस 3x, यहाँ पे आपके पास फंक्शन को डिनोट किया गया y से। इस साइड पे आपके पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं ये y डिपेंडेंट है, तो ये आपके पास दोनों साइड मौजूद हैं। ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है जिसमें दोनों साइड अवेलेबल हों। इसी तरह 12 पे इम्प्लिसिट फंक्शन, देखिए वन साइड अवेलेबल है, एक साइड पे जीरो अगर हो जाता है तो इस टाइप के फंक्शन इम्प्लिसिट होते हैं। इसी तरह इवन फंक्शन, बड़ा इंपॉर्टेंट ये फंक्शन है इवन फंक्शन। वो तमाम फंक्शन जिनमें जब आप वेरिएबल की जगह नेगेटिव चेंज करें और रिजल्ट में कोई फर्क ना आए वो होते हैं इवन फंक्शन। काज एक्स, सीकंट एक्स, ये सारी इवन फंक्शन की एग्जांपल हैं। इसी तरह ऑड फंक्शन, वो तमाम फंक्शन जिनमें एक्स की प्लेस पे आप नेगेटिव एक्स करें और रिजल्ट नेगेटिव आपके पास शुरू में आ जाए, यानी नेगेटिव ख़त्म ना हो, पूरा फंक्शन माइनस हो जाए, तो इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं वो ऑड फंक्शन होते हैं। इस तरह ये चंद टाइप्स यहाँ हमने डिस्कस की। बहुत ज़्यादा टाइप्स ऑफ फंक्शन की डिफरेंट जगह पे, डिफरेंट प्लेसेस पे यूज़ हो रही हैं। इसमें मैथमेटिक्स में देखा जाए तो ये जो चंद टाइप्स हैं ये ज़्यादा कॉमन है और इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा कॉम्प्लिकेटेड भी हैं, लेकिन वो ये चूँकि फर्स्ट ईयर का टॉपिक है इसलिए हमने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो थी उनको यहाँ डिस्कस नहीं किया। दैट्स